हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉलेज बायोपिक। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इसके अंदर मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट, मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Then we will discuss about allocation of direct and indirect expense and numericals of departmental accounts. चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को विद द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे डिपार्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो आई होप आप सब लोगों ने सुनी होगी। डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है, सेगमेंट या फिर डिवीजन किसका, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर बहुत सारे सेपरेट डिविजन्स और सेगमेंट्स होते हैं, तो उन डिविजन्स और सेगमेंट्स को ही हम लोग डिपार्टमेंट कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या मीनिंग है डिपार्टमेंट का। अ डिपार्टमेंट रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट और एक्टिविटी सेंटर। कहाँ पर, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि डिपार्टमेंट क्या है, एक डिस्टिंक्ट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट या फिर एक्टिविटी सेंटर, किसके अंदर का, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑफन लोकेटेड अंडर द सेम रूफ, यानी कि कहां पर लोकेटेड होंगे ये डिपार्टमेंट्स, अंडर द सेम रूफ दैट डील्स विद, लेकिन डील किसके साथ कर रहे होंगे, स्पेसिफिक गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि ये अपने अलग अलग गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्शन प्रोसेस में डील कर रहे हैं। अलाउइंग फॉर सेपरेट फाइनेंशियल ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, और किसके लिए अलाउ करते हैं कि हम इनका सेपरेट फाइनेंशियल ट्रैकिंग कर सकें और उनको एनालाइज कर सकें। तो यानी कि हमने यहाँ पर सिंपल टर्म्स में सीख लिया डिपार्टमेंट होता क्या है, डिविजन्स या फिर सेगमेंट्स। ठीक है, अगर हमें सिंगल वर्ड में बात करनी है तो हम डिपार्टमेंट्स को क्या बोलेंगे, डिविजन्स एंड सेगमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ डिपार्टमेंट्स होता क्या है। हमारी मोस्ट कॉमन कंपनी है ये सैमसंग। अब सैमसंग किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, सैमसंग मोबाइल फोन्स भी बनाते हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव एंड सो ऑन, जैसे रेफ्रिजरेटर भी बनाते हैं सैमसंग। तो ये इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो अब ये जो इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये सैमसंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। यानी कि जहां पर भी मोबाइल की सैमसंग की मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी या फिर इनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, यानी कि जो भी काम हो रहा होगा वो इनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया। इसी तरह से लैपटॉप का उनका सेपरेट डिपार्टमेंट है, टेलीविजन का उनका सेपरेट डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो जितने प्रोडक्ट्स में वो डील कर रहे हैं, जितने अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो लोग डील कर रहे हैं, वो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। बट ये सब कहाँ पाए जाएंगे, अंडर द सेम रूफ। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते क्या हैं। अब ये जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मोबाइल डिपार्टमेंट, लैपटॉप डिपार्टमेंट या फिर रेफ्रिजरेटर डिपार्टमेंट, टेलीविजन डिपार्टमेंट, ये सब क्या करेंगे, अपना अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे ये सब लोग, अपना अलग अलग फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली बाय अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। यानी कि जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे वो अपने फाइनेंशियल अकाउंट सेपरेट बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, और उन अलग अलग बनाए गए अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ठीक है, इसके नीचे हमें क्या बोला है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज सच अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेयरिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। यानी कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वो मेथड है जिसके अंदर हम हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग निकालते हैं, टुगेदर विद द टोटल प्रॉफिट लॉस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बिजनेस एज होल। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, पूरे बिजनेस का एज अ होल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने इसके अंदर कि हम हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सबके अकाउंट सेपरेट बनाएंगे और सबके सेपरेट ही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट की। सबसे पहला एडवांटेज हम लोगों का क्या है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। यानी कि हम अगर हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाएंगे तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी। क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी, किस चीज की, एफिशिएंसी की। किसकी एफिशिएंसी की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की।
यानी कि सपोज आपके पास एक मोबाइल वाला डिपार्टमेंट है, एक लैपटॉप वाला डिपार्टमेंट है। अब आप यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे कि किसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया विद द मिनिमम कॉस्ट। सपोज मोबाइल ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया और लैपटॉप ने कम प्रॉफिट अर्न किया, तो आप क्या कहेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल इज मोर एफिशिएंट देन लैपटॉप। ठीक है, किसकी हेल्प से किया ये आपने? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर आपने इनका सेपरेट अकाउंट बनाया होगा, सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया होगा, उससे आपको उनकी अलग अलग एफिशिएंसी समझ में आ गई। ठीक है, और उससे आपने क्या कर लिया? आपकी कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है आपका? डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर क्या होता है? सपोज मोबाइल डिपार्टमेंट के अंदर आपका लॉस चल रहा है और लैपटॉप डिपार्टमेंट के अंदर आपका अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो कि आपको मोबाइल डिपार्टमेंट शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस लॉस में चल रहा है। ठीक है, और लैपटॉप डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है, तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज आपका क्या है? साउंड बिजनेस पॉलिसी। साउंड बिजनेस पॉलिसी मीन्स व्हाट? कि लैपटॉप डिपार्टमेंट अगर आपका प्रॉफिट में चल रहा है और मोबाइल डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है, तो आप देखोगे कि आपने लैपटॉप पर कौन सी बिजनेस पॉलिसी यूज की है कि वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो आप उसी के लिए मोबाइल के लिए भी ऐसी ही पॉलिसी बना सकते हैं, यानी कि आप इसकी हेल्प से साउंड बिजनेस पॉलिसीज बना सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग प्रॉफिट सेंटर्स एंड लॉस सेंटर्स। अब आप आपके डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके कौन से डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉफिट चल रहा है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर लॉस चल रहा है। ठीक है, आप ये चीजें डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। नेक्स्ट एडवांटेज है आपका फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बजटिंग। अब आपके पास आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, उसमें आप आपके प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब उस प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से आप अपने नियरेस्ट फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो कि लैपटॉप में सिंस आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इन फ्यूचर इसके अंदर ये फीचर्स ऐड कर सकते हो, ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस करने, आप आपका बजट भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हम रूल्स यूज करने वाले हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, वो बिल्कुल सेम होंगे। किसके जैसे सेम होंगे? जो हम हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल रूल्स उसी के जैसे हम लोग फॉलो करने वाले हैं। द रूल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर द सेम एज आर फॉर प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स इन ऑर्डिनरी बिजनेस। यानी कि जब हम हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमारे ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम इसमें भी सेम, यानी इसमें किसमें? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम सेम ही रूल्स फॉलो करने वाले हैं। कौन सा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा? कॉलम, यानी कि कॉलम्स की फॉर्म में बनेगा। वन कॉलम इज फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड वन इज फॉर टोटल। डिफरेंस क्या होगा? हम हमारा फॉर्मेट बनाते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट करके, बस यहाँ पर हमारा अमाउंट का कॉलम डिवाइड हो जाएगा कितने कॉलम्स में? जितने हमारे डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, और एक कॉलम हम, अगर आपको टोटल भी चाहिए तो एक कॉलम हम लोग टोटल का बनाएंगे साथ में। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम कॉलम ऑफ डिपार्टमेंट्स, ताकि हम हर कॉलम का टोटल करके अपने अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट कर सके। एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज फाउंड आउट फ्रॉम टोटल कॉलम्स। ठीक है, अब ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये साइड हमारी डेबिट होती है, ये साइड हमारी क्रेडिट होती है। फॉर्मेट मेरा बिल्कुल सेम है, पर्टिकुलर्स, ये पूरा कॉलम मेरा अमाउंट का है, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बस मैंने आपको क्या कहा था? अमाउंट का कॉलम यहाँ पर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 डिपार्टमेंट लिए हैं, तो मेरा अमाउंट का कॉलम 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। सिमिलरली क्रेडिट साइड में आपका अमाउंट का कॉलम 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है, ए, बी एंड सी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों को बनानी होगी बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? डिपार्टमेंटल बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, वो बनाए थे सेपरेटली, बट बैलेंस शीट हमारी सेपरेट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट हमारी बिजनेस की एक ही बनेगी, यानी कि कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी। Combined balance sheet is prepared for the business as a whole, not separately for each department। यानी कि मेरे को हमारे बिजनेस की
कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है, सेपरेटली नहीं बनेगी अलग अलग डिपार्टमेंट की। इट इज प्रिपेयर्ड एज यूजुअल, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं बैलेंस शीट, हम लोगों को बैलेंस शीट वैसी ही बनानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एलोकेशन ऑफ जॉइंट और कॉमन एक्सपेंसेस, यानी कि हम यहाँ पर होने वाले एक्सपेंसेस को किस तरह से एलोकेट करेंगे अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये चीज समझने से पहले हमें पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे एक्सपेंसेस 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितने टाइप्स के हमारे एक्सपेंस? 2 टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमने डायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे एलोकेट करना है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे एलोकेट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपेंस फॉर द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो एक्सपेंस जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डायरेक्टली बेनिफिट देता है, और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? जो which are not related to any particular department but to all department, यानी कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करता बल्कि सभी डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जब हम रूल्स पढ़ने वाले हैं एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, यानी कि हम हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करने वाले हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शनड ऑन अ प्रॉपर बेसिस, यानी कि हम हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे अपोर्शन करेंगे? एक प्रॉपर बेसिस पर। ठीक है, वो बेसिस हम नीचे पढ़ेंगे कौन कौन से बेसिस पर हम इनको एलोकेट यानी कि अपोर्शन कर सकते हैं। इफ नो प्रॉपर रेशियो इज गिवन, अगर आपको रेशियो नहीं दे रखा है फॉर डिवीजन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, these should be apportioned on some equitable basis which are as follows, तो वो हमें किसी इक्विटेबल बेसिस पर एलोकेट करने हैं जो आपको नीचे बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज एलोकेशन अकॉर्डिंग टू सेल्स और टर्नओवर, यानी कि हम हमारे एक्सपेंसेस को सेल्स और टर्नओवर के बेसिस पर एलोकेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, या फिर बैड डेट्स हुए हैं, डिस्काउंट दिया है, ट्रैवलिंग एजेंट की सैलरी है, वेयर हाउस रेंट, सेलिंग कमीशन एंड कैरेज आउटवर्ड। इस तरह के जो एक्सपेंसेस, अब आपको ये एक्सपेंसेस पढ़कर समझ आ रहे होंगे कि ये सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि सेल्स से रिलेटेड हुए हुए खर्चे हैं। तो आप क्या करोगे? इन सभी एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट के सेल्स के बेसिस पर एलोकेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एलोकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेस। अब कुछ हमारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसको आप किस बेसिस पर एलोकेट कर सकते हैं? स्पेस के बेसिस पर एलोकेट कर सकते हैं, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स, रेंट, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। अगर आपकी किसी बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, बिल्डिंग का रेंट है या म्यूनिसिपल टैक्स है, उसको आप किस बेसिस पर एलोकेट करेंगे? स्पेस के बेसिस पर। नेक्स्ट आपका आता है एलोकेशन ऑफ अदर एक्सपेंसेस। कुछ अलग एक्सपेंसेस भी हैं। If meter is not fixed separately in such case, lighting, heating, etc. are divided in ratio of number of points used. अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग फिक्स नहीं है, तो जैसे आपका लाइटिंग का खर्चा है, हीटिंग का खर्चा है, ये आप किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज, यानी कि कितने स्विचेस आप लोग यूज कर रहे हैं उस बेसिस पर ये खर्चे आपके एलोकेट हो जाएंगे। इफ पॉइंट्स आर नॉट मेंशन्ड देन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, अगर आपको ये नहीं बता रखा है कितने स्विचेस यूज हो रहे हैं, तो आप किस बेसिस पर इसको एलोकेट करेंगे? स्पेस ऑक्यूपाइड के बेसिस पर आप इसको एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। अगर लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है जैसे कि कैंटीन का खर्चा, डिस्पेंसरी, लेबर क्लब एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये किसके बेसिस पर एलोकेट होंगे, अपोर्शन होंगे? ऑन द इन द रेशियो ऑफ वेजेस। जिस रेशियो में आप उनके वेजेस को एलोकेट करें, उसी रेशियो में आप लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसेस विच आर नॉट टू बी एलोकेटेड। अब इसके अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जिनको आपको एलोकेट नहीं करना है। सच एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसे एक्सपेंस आप लोग कहाँ लिखेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने इनको लिखना है इंस्टेड ऑफ एलोकेशन ऑफ बिटवीन द डिपार्टमेंट, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको आपने अपने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं करना है, उसको कहाँ पर लिखोगे आप? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? मैनेजर सैलरी। अब जैसे आपका यहाँ
ये कुछ डिपार्टमेंट है, ए, बी, सी, 3 डिपार्टमेंट है। तीनों डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कौन मॉनिटर कर रहा है? एक जेड नाम का मैनेजर उसको क्या कर रहा है, आपकी सारी एक्टिविटीज को, सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इस मैनेजर की सैलरी होगी ये आप डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसको आप किसमें लिखेंगे? अपने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन, डिविडेंड एक्सेट्रा। ये सारे कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस तरह के एक्सपेंसेस आप कहाँ पर लिखेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।